श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में सबसे विशाल ग्रह, सबसे ज्ञानी, सबसे ज्ञान देने वाला, धरती में सुख सुविधाओं को देने वाला और खुशियों को लाने वाला, विवाह, संतान, विद्या, बुद्धि, वैभव सबका कारक गुरु के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी कि आपका गुरु कहाँ बैठा है। आप कैसे आप गुरु से अपने नवम भाव को देखें कि जहाँ पे मेरा गुरु बैठा है वहाँ से नवम भाव की क्या स्थिति है। इससे मैं आज आपके भाग्य का कैसे निर्धारण आपका होगा, आपका भाग्य कैसा होगा, आपका किस कारण से आपका भाग्य उदय होगा, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि मैं आपको यहाँ बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ से, उस जगह से आप गिनिए, नौवां दृष्टि जहाँ पड़ती है वो आपका भाग्योदय वाला भाव हो जाता है कि वो आपके उस नवम भाव की दृष्टि जो होती है, आप क्या करें, आपका भाग्य कैसे उदय होगा, किस कारण से आपका भाग्य कैसे होगा, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। कि देखिए, प्रथम भाव में जब हमारा बृहस्पति होता है तो वो ऐसा बृहस्पति होता है, वो लग्न को, हमारे तीनों धर्म भाव को वो देखता है। पहले में है, पांचवें में ये मेरा विद्या, बुद्धि, संतान, सुख, प्यार का, प्रेम का भाव होता है, उसमें पंचम दृष्टि देगा। फिर सातवीं दृष्टि अपने सीधे अपने सप्तम भाव को देगा और फिर नवम भाव को देगा। ये तीन भाव जो हैं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रथम भाव हमारा गुरु यहाँ होगा, हमारे आत्मा को, हमारे ज्ञान को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे शारीरिक संरचना को गुरु अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उसको उस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व बना देगा। और पंचम भाव में दृष्टि डालेगा तो हमारा संतान, सुख, प्रेम, बुद्धि सब हमारे गुरु की अमृतमयी दृष्टि वहाँ उसको अच्छा करेगी। फिर जीवन का सबसे बहुमूल्य होता है अच्छी पत्नी मिला, सुंदर पत्नी मिलना, वो उस घर को देखेगा सातवें भाव से। सातवें भाव से देखेगा तो हमारी पत्नी अच्छी होगी, पत्नी गुणवती होगी, संस्कारित होगी, तो ये सब बातें। और फिर नवम भाव को देखेगा तो तीनों त्रिकोण को अपनी दृष्टि देता है और सातवें भाव को देगा। तो इससे प्रथम भाव का गुरु बहुत अच्छा होता है। वो हमारे धर्म को, हमारे भाग्य को, हमारे पत्नी पार्टनर के भाव को, हमारा सबको बहुत अच्छा कर देता है। तो ये भाव बहुत अच्छा होता है। ये हमारा स्वयं का भाव होता है, स्वयं के घर में है गुरु। ये स्वयं आत्मा का घर है। ये इसमें पैतृक संपत्ति मिलने का योग होता है। आप जहाँ रहेंगे वहाँ अपनी संपत्ति का पूर्ण आप सुख पाएंगे। आप अपने संपत्ति का स्वयं अकेले उसके मालिक होंगे, कोई भी होगा नहीं। आपके भाग्य में अपने पितरों की संपत्ति आपको लिखी हुई है। आप कहीं ना कहीं अपने पितरों से अपने सुख का अनुभूति करेंगे। सुख आपको आपके पूर्वज देंगे। ईमानदारी, धर्म के लक्ष्य पे रह के आप काम करें, दान पुण्य करें, क्योंकि आपका गुरु दोनों धर्म भाव पे है। धर्म भाव पहला इस पे दृष्टि डाल रहा है। आप कभी अनैतिक करने की कोशिश ना करिए। जहां आपने अनैतिक किया वहीं से आपका भाग्य में गिरावट आने लगे कि आपका भाग्य कहीं ना कहीं उन्नति में आप नहीं कर पाएंगे। आप जितना हो सके, आपका जो भी अंश आपके पितरों से मिला हो, आप खुद कमाए हो, स्वयं से आपने जो भी धन अर्जित किया उनमें कहीं ना कहीं अपने ईमानदारी से आप उसको दान पुण्य थोड़ा करिए। कन्याओं के विवाह में आप अपने पैसे को दीजिए थोड़ा बहुत, तो आपका धन से आप खुद सुखी महसूस करेंगे। उस धन आपको बहुत सुख देगा। और दूसरे भाव का जो गुरु होता है वो क्या देगा, वो आपको प्रभावशाली बनाता है। आप सुंदर होंगी, आपका नयन नक्श बहुत सुंदर होगा, आप मंत्रणा देने वाले होंगे, कभी आपको किसी को सही सलाह देने में सबसे आगे रहते हैं। और ये व्यक्ति कभी भी आपको प्रसिद्धि मिलती है, सम्मान मिलता है, मान सम्मान मिलता है। आपका भाग्य भाव नवा भाव होता है, 2 में बैठा है तो नवीं दृष्टि से वो 10वें भाव को देखता है। तो आप कर्म में आपका भाग्य कर्म में छिपा हुआ है। जैसे प्रथम भाव का भाग्य धर्म में छिपा हुआ है। आप जितना धर्म कर्म करेंगे उतना आपका भाग्य बढ़ेगा। और दूसरे भाव का जो गुरु होता है उसकी नवीं दृष्टि 10वें भाव में पड़ रही है,
तो आपका भाग्य कहाँ छिपा हुआ है? कर्म में छिपा हुआ है। आप जितना कर्म करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितना अच्छे कर्म करेंगे, उतना आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अब तीसरे भाव में यदि गुरु बैठा हो तो वो क्या करता है? आपको साहसी, पराक्रमी, यशस्वी और खुद कार्य करना आप पसंद करते। आप किसी के काम आपको पसंद नहीं और स्वयं से अपना सारा काम करने के आप कर लेते हैं। किसी के आश्रित आप नहीं रहते और आप दिखावे में बिल्कुल ना आए। आपके अचानक आपको कहीं ना कहीं से आपको लाभ होता है। आपको मेहनत करेंगे, जितना आप अच्छा मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत अच्छा फल मिलेगा। आप प्रभावशाली हैं। आपको आप हर समय एक एक्शन मोड में रहते हैं, मतलब आप हर समय एक एक्टिव रहते हैं। कभी भी आप ढिल्लू पुल्लू नहीं दिखाई पड़ेंगे। आपके अंदर कहीं ना कहीं जब भी आप काम करेंगे उसको पूरा करके काम हटाएंगे। और तीसरे भाव में अगर आपका गुरु है तो वो 11वें भाव को देख रहा है। 11वें भाव को गुरु देख रहा है तो आपका लाभ ये कराएगा। आप जितना ईमानदारी से काम करेंगे उतना आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो आपका ये भाग्य कहाँ छिपा हुआ है? आपका भाग्य आपके लाभ में छिपा हुआ है। आप जितनी ईमानदारी से और आलस नहीं करेंगे जीवन में तो आपको लाभ से लाभ की प्राप्ति होगी। धन आपका बरकरार रहेगा, उसमें बरकत मिलेगी आपको। अब चौथे भाव में गुरु है तो वो क्या देगा? वो गुरु ये शुभ होता है। ये प्रॉपर्टी के मामले में, भूमि भवन के मामले में, परिवार का सुख आपको मिलेगा, माता पिता का सुख मिलेगा। कभी आप अपना अपना मकान जब बनाने के तो आप नीचे की ओर ना रहें, आप ऊपर की ओर रहें। मतलब दूसरी मंजिल में रहे। जैसे बेसमेंट आप कभी ना बनाएं। अपने घर के नीचे जो एक वो होता है उसको आपने, वो आपके लिए शुभ नहीं होता। चौथे भाव का गुरु तो ये आप कभी भी क्योंकि आकाश तत्व है, आप ऊपर की ओर रहा करिए और दूसरे मंजिल में रहें। बेसमेंट कभी ना बनाएं। नीचे का काम आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। आप मित्रों से सदैव घिरे रहते हैं। हर प्रकार के मित्र आपसे घिरे रहते हैं। आप मित्रों के साथ, समाज के साथ, जनता के साथ बहुत घुले मिले रहते हैं। उसमें आप सबका परोपकार भी करते हैं। और चौथे भाव में यदि गुरु है तो वो 12वें भाव को नवीं दृष्टि से देख रहा है। 12वें भाव को नवीं दृष्टि से देखेगा तो क्या होगा? आपके आपके का आप जितना दूसरों का दुख दूर करेंगे, जितना पशुओं का, जितने लोगों की सेवा करेंगे, मनुष्य को जितने दूर उनके मनुष्य की जो भी बीमारियां होंगी उसमें आप दवाओं का दान कर दीजिए। बीमार पशुओं को सेवा कर दीजिए। जितनी आप सेवा भाव करेंगे, जितना आप अच्छे कर्मों में पैसा व्यय करेंगे, उतना आपका भाग्य में वृद्धि होगी। विदेश से भी आपको धन लाभ हो सकता है। चौथे भाव का गुरु, चौथे भाव का गुरु सुख संपत्ति देता है। आपके कर्म को, आपका कर्म भाव अच्छा करता है। 7वीं दृष्टि से आपके कर्म अच्छे और धर्म कर्म से के काम होंगे। आप गुरु सदैव आप कुछ ना लेकर सबको कुछ ना कुछ देता रहता है। जिस भाव में वो दृष्टि डालेगा, पंचम भाव से देखिए 1 2 3 4 5, अष्टम भाव को देखेगा। गुण विद्याओं से आपको प्रेम होगा। आप धर्म कर्म को मानने वाले होंगे, मोक्ष को मानने वाले होंगे। और यदि पंचम भाव में गुरु है, वो आपकी विद्या बुद्धि, आपको बुद्धि बहुत तीक्ष्ण कर देगा। बड़े बड़े लोगों के बीच में आपका एक जलवा रहेगा। आप बोलने में, वाक्पटुता में, वाद विवाद में, भाषण देने में आप बहुत आगे रहेंगे। आपकी संतान आपके मनोनुकूल होगी। तो संतान आपके वहाँ रहता है पंचम भाव में बृहस्पति। पंचम भाव में बृहस्पति है तो आपको पुत्र संतान होने में थोड़ी सी देर होगी। और कन्या संतान होंगी आपकी। आपके सेल्फ में आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपने स्वयं का आप रिस्पेक्ट जिस दिन करेंगे, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट और आप प्रेजेंट कोई चीज़ को प्रस्तुत करने में आप बहुत आगे रहते हैं। नवम भाव, ये नवम भाव का जो बृहस्पति होता है, ये पंचम भाव का, ये नवम भाव को, लग्न को, आपके लग्न को देखेगा। तो आप अपना सेल्फ का मतलब अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आप सबसे आगे रहते हैं, आकर्षण दिखते हैं और सबको आप सहयोग देने वाले होते हैं। तो अगर गुरु स्वाग्रही है तो आपको यदि गुरु अपने घर को देख रहा है तो बहुत अच्छा आपका व्यक्तित्व होगा। आप एक बुद्धिमान और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में समाज में पहचाने जाएंगे। और 6वें भाव में गुरु है तो वो क्या करता है?
छठवें भाव का गुरु क्या करेगा, आपको नौकरी अच्छी दिलाता है, सरकारी नौकरी भी आपको दिला सकता है। अगर स्वग्रही है, उच्च का है, स्वग्रही है तो एक आपका विपरीत राजयोग दिलाता है। वो सीधे आपके भाव को जब देखेगा, अब पंचम भाव से आपको आपके दसम भाव को देख रहा है, फिर सातवें दृष्टि से व्यय भाव को देख रहा है, फिर दूसरे भाव को देख रहा है। तो ये सब चीज़ आपके जीवन में आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपको यहाँ पे गुरु कुछ बीमारियां भी देता है, शुगर, मधुमेह, लीवर से संबंधित कुछ बीमारियां आपको देगा, अपच से संबंधित, पेट से गड़बड़ी देगा आपको। शत्रु आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपके शत्रु बहुत होंगे, शत्रु की उत्पत्ति बहुत होगी, शत्रु आगे पीछे नाचेंगे आपके, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका यहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है। कार्य क्षेत्र में आप मान सम्मान आपको मिलता, आपका दबदबा हर जगह बना रहता है। छठे भाव से अगर छठे भाव में बृहस्पति है तो उसका दूसरा घर उसका नवम भाव होगा। तो आप धन को बचा के चले, धन में आपका भविष्य छिपा हुआ है। नवम भाव यहाँ पे पड़ता है, यहाँ से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो वो आपका जहाँ बृहस्पति बैठा वहाँ से नवा घर जो होगा वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाला घर होगा। किस प्रकार का आपका भाग्य बढ़ेगा, जो छठवें भाव में जो गुरु होता है वो व्यक्ति को, आप धन को फिजूल न खर्चा करें, धन को बहुत अच्छे से आप खर्चा कर शुभ कार्यों में खर्च करें तो आप भाग्यवान होंगे। धन को कभी अनैतिक खर्च न करें, अनैतिक कामों में अपने धन को कभी व्यस्त न करें, नहीं तो आपका भाग्य खराब हो सकता है। सातवें भाव में यदि गुरु है तो अपने पिता से मान सम्मान आपको मिलेगा, पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है, पति पत्नी एक दूसरे से सहयोग भी होगा, लेकिन सहयोग होने के बाद पति पत्नी में का स्वास्थ्य भी एक दूसरे का खराब हो सकता है। और आपके जीवन में इस जगह पे गुरु होगा तो अनबन आपके बनी रहेगी, बहुत अच्छा होने के बाद भी कहीं ना कहीं वैचारिक तालमेल आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप उसके सहयोगी बने रहेंगे। और आपका ये पार्टनर के भाव है, अपने पार्टनर को सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। और आपका तीसरा भाव, आपका ये तीसरे भाव में आपकी नवम भाव का राज छिपा हुआ। आप छोटे भाई बहनों के से संबंध अच्छे बनाइए, पत्नी से अच्छे संबंध बनाइए, और ये सब आप करेंगे तो आपका भाग्य अच्छा होगा, क्योंकि तीसरे भाव में नवम दृष्टि जा रही है। अगर आपका सातवें भाव में गुरु है तो उसकी दृष्टि आपके तीसरे भाव, नवम दृष्टि यहाँ से गिनेंगे तो नवम दृष्टि यहाँ पे जा रही है तीसरे भाव में। तो छोटे भाई बंधुओं से आप अपना संबंध अच्छा बना के रखिए। और अष्टम भाव में गुरु है तो वो क्या करेगा, आपको वो बहुत शुभ होता है, आयु को आपको बढ़ाएगा, आयु अच्छी करता है। शुभ हो, स्वग्रही हो, अपने में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव में हो, गुरु पे शुक्र की दृष्टि हो तो आपकी आयु अच्छी होगी, आपकी मृत्यु भी अच्छी होगी। अचानक आपकी मृत्यु हो सकती है, आप कहीं पीड़ा नहीं झेलेंगे, आप बिस्तर पे, आप चारपाई पे कभी नहीं पड़े रहेंगे। मृत्यु के समय आपका अच्छे से आपका मृत्यु होगी। मृत्यु के मामले में बृहस्पति अगर अष्टम भाव में है तो अच्छी मृत्यु देता है। आप दार्शनिक होंगे, गूढ़ विद्या के प्रति आप बहुत ललायित होते हैं, रिसर्च करने वाले होंगे, और आप रिसर्च करने वाले होंगे। प्रॉपर्टी के आपको प्रॉपर्टी से सुख मिलेगा। घर की सुंदरता, साज सजावट, इसमें आपके भाग्य छिपा हुआ है। आप जितना अपने परिवार से प्रेम करेंगे, अपने प्रॉपर्टी से प्रेम करेंगे, अपने घर को अच्छे से रख रखाव करेंगे, उतना आपका जीवन अच्छा होगा, सुंदरता आपके सुंदर होगा घर आपका। माता के प्रति आप आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ अष्टम भाव में गुरु है तो नवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को दे रहा है। तो चतुर्थ भाव का वातावरण आपको अच्छा करना। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, जनता का भाव होता है, आपके घर का भाव होता है, सुख सुविधाओं का भाव होता है। तो इनको आप बना के रखने की कोशिश करिए, घर का वातावरण अच्छा बनाइए। आपको अपने पिता से प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता है, अपने पिता से आपको सुख मिलता है, लेकिन आप अपने मनमाना स्वभाव जो होता है, जो एक आप स्पष्ट बोलने की जो आपकी आदत होती है, कोई भी होता है आप उससे बिना डर के कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो ये आपके कहीं ना कहीं भाग्य को बिगाड़ने वाला होता है। बहुत सोच समझ के आप बोलिए तो आपके लिए अच्छा होगा। चतुर्थ भाव में नवम दृष्टि, अष्टम भाव में यदि गुरु है तो चतुर्थ भाव में नवम दृष्टि पड़ेगा, ये आपको भाग्य यहाँ से आपका बढ़ेगा।
और नवम भाव में आपका यदि गुरु है, नवम भाव में यदि गुरु है, देखिए मैंने संख्या इसलिए लिख दी है कि आपको समझ में आए। नवम भाव में यदि गुरु है तो आप बहुत भाग्यवान इंसान हैं। आकस्मिक धन लाभ आपको मिलेगा। टीचिंग लाइन, अध्यापक, पुजारी, शिष्य, पुजारियों के बीच में आप पूजा पाठ करने वाले, आप गुरु, ज्योतिष और सही मंत्रणा देने वाले, समाज को सही दिशा में ले जाने वाले व्यक्ति होते हैं। आपकी संतान अच्छी होगी। नवम से नवम पंचम भाव होता है। नवम से नवम पंचम भाव, अगर 9 से आप गिनेंगे तो यहाँ पंचम भाव में नवीं दृष्टि आएगी। तो आपका भाग्य कहाँ छिपा हुआ है? आप ज्ञान देने में, सही ज्ञान देने में, सही तरीके से चलने में और ज्ञान को बढ़ाते जाइए। जितना ज्ञान आप बढ़ाएंगे और टेक्नोलॉजी के काम में जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उससे आप संबंध बना के अपना काम आगे बढ़ाइए। आप जितना ज्ञान देंगे, पुस्तकों को दान दीजिए, लोगों के बीच में आप अपने ज्ञान को जितना प्रसारित करें उतना आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो नवम भाव का जो गुरु होता है वो आपके पंचम भाव को बहुत बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आप कार्य करेंगे तो आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा। किसी के दिल को, किसी के प्रेम को, मनोभावनाओं को समझने की कोशिश करिए और सक्रिय बने रहिए, तो आपका भाग्य बहुत सक्रिय होगा, अच्छा आपका भाग्य होगा। और दसम भाव में ये गुरु है, दसम भाव में गुरु है तो क्या देगा? वो दूसरों की मदद करने में आप सबसे आगे रहते हैं। आपके अंदर एक परोपकार की भावना इतनी हो जाएगी कि आप सबका परोपकार करने में सबसे आगे रहते हैं। सम्मान, कोई भी आपके पास दुख अपना सुना दिया तो आप उसके लिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ करने को ज़रूर आपके मन में हो जाता है। आपको सम्मान मिलता है। सम्मान में आप समाज में एक अच्छे धनी व्यक्ति के रूप में समाज में पहचाने जाते हैं। प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलता है, धनवान होते हैं आप। वाहन का सुख आपको बहुत मिलता है। माता पिता के सुख में, माता पिता का सुख आपको बहुत मिलता है। दसम भाव का गुरु जो होता है, माता पिता से आपको सुख मिलेगा। आप शेयर मार्केट एडवाइज़र बनिए। मैन्युफैक्चराई जो काम होता है, अपने घर में जो काम को आप उत्पादन करते हैं, अपने घर में जो भी काम करते हैं उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। पुजारी, धार्मिक लीडर और सरकारी पद पे आप उच्च पद पे आसीन होते हैं। ट्रांसफ़र ये पद गुरु जो होता है वो ट्रांसफ़र करवाता है। आपको ट्रांसफ़र भी मिलेगा तो लेकिन उच्च पद होके आपका ट्रांसफ़र होगा। तो ये सब 10वें भाव का गुरु करता है। अच्छी भाव में हो, स्वग्रही हो तो ये सब अच्छा आपका फल देगा आपको। तो शत्रुओं के साथ आप ऐसा व्यवहार करिए कि आपके शत्रु आपको समझ ना पाएँ, क्योंकि आपके शत्रुओं से भी आप इस प्रकार का रहिए कि उनको किसी प्रकार का हानि ना होने पाए। तो 10वें भाव में यदि गुरु है तो वो नवीं दृष्टि आप 6वें भाव में डाल रहा है। शत्रुओं के बीच आप ऐसे रहने की कोशिश करिए कि उनको पीड़ा ना पहुँचे, क्योंकि आपका भाग्य का फल इसी में छिपा हुआ है। आप प्रतिस्पर्धा करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन किसी को दुख ना दें। और प्रतिस्पर्धा की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। कूटनीति से काम करिए। शत्रु के साथ भी इस प्रकार से रहिए कि आपको वो नुकसान ना पहुंचा पाए। और यदि आपका 11वें भाव में गुरु है, 11वें भाव का गुरु आमदनी के मामले में बहुत अच्छा होता है। आपका गुरु यदि 11वें भाव में है तो आप यहीं भी खड़े हो जाएंगे, कहाँ भी, तो आपका लाभ जरूर आपको मिलता है। आपकी इच्छाएं अनंत होती हैं, बहुत इच्छाएं रखते हैं। यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफलताएं पग पग पे मिलती रहेंगी। आपका कहीं भी कोई लाभ में, आप कहीं भी कुछ करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। सबसे अच्छा गुरु 11वें भाव का होता है। यहाँ स्वग्रही हो, अच्छे भाव में, मित्र राशि में हो तो आपको अच्छा परिणाम देने वाला होता है। ये तरक्की पे तरक्की कराता है। आपको 30-35 साल की उम्र के बाद आपकी तरक्की बहुत धारा प्रवाह होने लगती है। आपका मित्रों का नेटवर्क आपका बहुत बड़ा होता है। आप बहुत प्रकार के, हर तरह के मित्र आपके जीवन में रहते हैं और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना आपके अंदर बहुत रहता है। धनाढ्य लोगों के बीच में बैठना और नामी लोगों के बीच में बैठना आपको पसंद है। तो पंचम भाव में ये दृष्टि डालेगा। आपको फैक्ट्री मैनेजर आप हो सकते हैं, डिक्टेटर हो सकते हैं, सबका आपको एडवाइस देने वाले होते हैं। इंटरव्यू जो लेते हैं वो काम आपके लिए अच्छा हो। टीचर, ज्योतिष, धार्मिक कार्य, उत्साह, कर्ज लेने देने वाला कार्य जो होता है, प्रॉपर्टी का काम होता है, पैसे का लेन देन का जो भी काम होता है आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये
इसमें सबसे नवम भाव और 7वां भाव और भाग्य भाव, ये इसमें आपको ये आपके जीवन में यहाँ से आप डालेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 आपका यहाँ पे 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव में, 6 7 7वीं बुद्धि भाव में, 8 9 और 7वें भाव में आपका भाग्य छिपा हुआ है। आपके अपने पार्टनर को, अपने पत्नी जो भी पति हो तो पत्नी, आप उनको कभी अवहेलना ना करें, उन्हें कभी अपशब्द ना बोलें, उनके सम्मान करें, उनका इज्जत करें, तो आपके जीवन में भाग्य आपका उदय होगा। अपने पति आपका चाहे जैसा भी हो, पत्नी भी जैसी भी हो, उसको आप गलतफहमी उसके प्रति मत रखें, उसको अच्छा करने की कोशिश करिए और पढ़ाई लिखाई के संबंध में आप उनका उत्साहवर्धन करिए, तो अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति आप अच्छे रहिए। तो 7वें भाव में आपका भाग्य छिपा हुआ है, इस भाव को अगर आप संवार लेंगे तो आपके भाग्य में उन्नति होगी। आपके जीवन में 7वें भाव का बहुत महत्व है, क्योंकि ये पार्टनर का भी भाव होता है। तो पढ़ाई लिखाई में से संबंधित दान आप करना चाहिए आपको किताबों का दान दीजिए, पेंसिल छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को आप पुस्तक दे दीजिए, तो आपके जीवन में भाग्य की वृद्धि होगी। आपके जीवन में 11वें भाव का गुरु जो है, और 12वें भाव का जो गुरु है वो मोक्ष भाव होता है। आप बहुत दयालु होते हैं, आपके सोचने समझने का ढंग अलग होता है। आप कुछ उम्र हो जाने के बाद आप संसार को निरर्थक समझने लगेंगे, आपकी सोचने का ढंग बदल जाता है। आप संसार के नाना प्रकार के सुख सुविधाओं में आप एक ज्ञान से उसको देखेंगे, ये सब कुछ नहीं है, जीवन का अंतिम पड़ाव मोक्ष होता है। आप ज्ञानियों जैसी बात करने लगेंगे, जीवन में उत्साह आपकी खत्म हो जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा आप दूसरों की सहायता करने में आप समय व्यतीत करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, और आपका मन बदल जाएगा। विदेश से लाभ आपको मिलेगा, और जीवन में आप अपने सीक्रेट को, अपने गुप्त रहस्य को किसी को मत बताएं। आपका 11वें इस भाव में यदि आपका है गुरु, तो आप अपने सीक्रेट किसी को ना बताएं, क्योंकि यह सीधा नवम भाव को देख रहा है। तो यहाँ आपका भाग्य छिपा हुआ है अष्टम भाव में। नवम भाव जहाँ पे गुरु जहाँ बैठा है, वहाँ से नवम दृष्टि जहाँ पड़ेगा, उस जगह पे आपका भाग्य छिपा हुआ है। तो आप गूढ़ रहस्यों को, अपने सीक्रेट को कभी किसी को ना बताएं। इस बात को ध्यान दीजिए, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो इस तरह आपका भाग्य कहाँ छिपा हुआ, ये गुरु के नवम दृष्टि से जहाँ देख रहा, उस भाव में आपका भाग्य छिपा हुआ है। तो गुरु के 12 भाव में बैठने के बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी। आपको ये कैसी लगी कमेंट्स करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मैं ऐसे आपको ऐसे जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।